देखिए ये सिनारियो है। एक ट्रॉली है जिस पर 15 किलोग्राम का बॉक्स रखा हुआ है। ट्रॉली और बॉक्स के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.12 है। जब ट्रॉली एक्सेलरेट करती है तो बॉक्स को साथ में ले जाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगती है। अगर ट्रॉली का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए तो बॉक्स फिसल जाएगा। हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलना है जिस पर बॉक्स स्टेशनरी रहे। क्वेश्चन नंबर 31। टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन। अब सवाल पढ़िए। एक 15 किलोग्राम का बॉक्स एक स्टेशनरी ट्रॉली के फ्लोर पर रखा है। बॉक्स और ट्रॉली के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.12 है। बॉक्स को ट्रॉली पर स्टेशनरी रखते हुए ट्रॉली को हॉरिजॉन्टली कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चला सकते हैं? जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शंस है 1.8, 1.2, 1.5 और 2.1। अब की कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम ट्रॉली के फ्रेम में देखें, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बॉक्स पर एक स्यूडो फोर्स लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है m/a। इसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बॉक्स टैब तक स्टेशनरी रहेगा जब तक स्यूडो फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम या बराबर हो, यानी ma लेस देन और इक्वल टू म्यू s इंटू mg। इसे सिंप्लीफाई करें तो a max इक्वल्स म्यू s इंटू g। मास कैंसल हो जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ज्ञान है मास m इक्वल्स 15 किलोग्राम्स, म्यू s इक्वल्स 0.12, g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेप 2 मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकलते हैं। F max इक्वल्स म्यू s इंटू m इंटू g, यानी 0.12 इंटू 15 इंटू 10 इक्वल्स 18 न्यूटन। स्टेप 3 मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलते हैं। A max इक्वल्स F max डिवाइडेड बाय m। ये सिंप्लीफाई होता है म्यू s इंटू g, यानी 0.12 इंटू 10 इक्वल्स 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मास कैंसल हो गया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिर्फ म्यू s और g पर डिपेंड करता है। जब तक ट्रॉली का एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम है बॉक्स ट्रॉली पर स्टेशनरी रहेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला है a max इक्वल्स म्यू s इंटू g, 0.12 इंटू 10 इक्वल्स 1.2। अगर ट्रॉली का एक्सेलरेशन 1.2 से कम है तो बॉक्स स्टेशनरी रहेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 1.2 से ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं होगी और बॉक्स फिसल जाएगा। एनईईटी के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला, जब ट्रॉली एक्सेलरेट करती है तो बॉक्स को साथ ले जाने के लिए फ्रिक्शन हाई रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता, मास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाता है। तीसरा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स अप्लाई करो जिसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। चौथा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू s इंटू नॉर्मल फोर्स से कम या इक्वल होती है। इक्वालिटी सिर्फ लिमिटिंग केस में होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैथ पाई हब पर और एनईईटी 2026 सॉल्यूशंस के लिए